हेलो गाइस, मैं हूं जोगिंदर। आप देख रहे हैं राजदिया क्लासेस। दोस्तों, हम यहां पर आज मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखेंगे। 99 से गुणा करने की ट्रिक सीखेंगे। किसी भी संख्या की 99 से गुणा करने का एक बहुत ही अलग तरीका सीखेंगे, जो कि आपकी एग्जाम में टाइम की हमेशा क्या करेगा, बचत करेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आपका जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप उस टाइम को किस तरह से अपना बचा सकते हैं। जितनी आपकी फास्ट कैलकुलेशन होगी, उसी हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा क्लियर होगा, और आप जितने समय की बचत करते जाएँगे, उतना ही आपके लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है। कोई भी क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 या 20 सेकंड तक ही लेते हैं। उससे ज़्यादा लेते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की ऐसी ही ट्रिक सिखाऊँगा, जिसको आप 5 सेकंड या 6 सेकंड या 7 सेकंड तक ही कर सकते हैं। उससे पहले ही करना सीख जाएँगे। बस यहाँ पर थोड़ी-सी अभी आपको क्या होगा, सवाल करना सीखना है, और उसके बाद जो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आप इसे 5 सेकंड में, 6 सेकंड में, हो सकता है 4 सेकंड में भी इसे पूरा कर लें। तो दोस्तों, आपको अगर ये ट्रिक सीखनी है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, और आपने इससे पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे 99 से गुणा की ट्रिक सीखेंगे, लेकिन 2 तरीके होंगे हमारे। जब संख्या आपकी 100 से छोटी होगी और जब संख्या आपकी 100 से बड़ी होगी। फिलहाल तो हम अभी 100 से छोटे वाली संख्या के बारे में सीखते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, मुझे 72 की गुणा करनी है, किसमें, 99 में करनी है। तो इसके लिए रूल क्या है दोस्तों, जब संख्या आपकी 100 से छोटी होती है तो आपको करना क्या है, इस 72 को 100 में से घटाना है, और इस 72 में से 1 को भी घटाना है। और जिस तरह से मैंने लिखा है ऐसे लिखना है, 72 में से 1 घटाना है और इस 72 को 100 में से घटा देना है। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, 72 में से 1 गया 71, और 100 में से 72 जाएंगे 28। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन दोनों की गुणा किए हुए आपने इन दोनों का आंसर ला दिया। यही ट्रिक आपको यहाँ पर सीखनी है, और यही ट्रिक आपके जो एग्जाम है उसमें काफ़ी फायदेमंद होगी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर मान लीजिए मुझे 63 की गुणा करनी है, किसमें, 99 में करनी है। तो क्या करूँगा, मैं इस 63 में से 1 घटाऊंगा, और इस 63 को ही 100 में से घटाना है। देखिए, 63 में से गया 62, वो आप ऐसे लिख देंगे, और 100 में से 63 घटाएंगे, कितना बचेगा, 37। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर आप 100 से छोटी संख्या की गुणा 99 में करते हैं तो आपको उस वैल्यू को 100 में से घटाना होगा, और इस वैल्यू में से भी 1 को घटाना होगा, जैसे हमने यहाँ पर किया है। अब इसी प्रकार दोस्तों, एक क्वेश्चन हम इसका करते हैं, जब संख्या आपकी 100 से बड़ी होगी। अब यहाँ पर रूल फिलहाल अभी हम वो लेके चलेंगे, संख्या 100 से बड़ी होगी लेकिन 200 से छोटी। मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, 102 गुणा 99। मुझे 102 की गुणा 99 में करनी है। तो देखिए दोस्तों, अब ये संख्या 100 से बड़ी है। तो यहाँ पर जब संख्या 100 से छोटी थी तो हमने इस संख्या में से 1 घटाया था। यहाँ पर हम इस संख्या में से बाद 2 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 2। और यहाँ पर हमने 100 में से इस संख्या को घटाया था। जब ये 100 से बड़ी है तो 100 में से तो ये जाएगी नहीं। अब की बार आप इसमें 200 में से घटाएंगे इसे। तो 200 में से आप 102 को घटा दीजिए। 102 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 100 बचते हैं। और 200 में से 102 जाएंगे तो कितने बचते हैं, 98। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इन दोनों की गुणा किए बिना ही आप इन दोनों का आंसर आ देंगे। जब आपकी कैलकुलेशन, ये आप सीख जाएंगे इस कैलकुलेशन को, तो आप इसे बिना पेन और पेंसिल के ही कर सकते हैं अपने माइंड में। देखिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 115 की गुणा करनी है 99 में। तो 115 में से इस बार मैं 2 घटाऊंगा, और 200 में से 115 को, इसमें से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 113। और 200 में से 115 जाते हैं, कितना बचता है, 85 बचता है। यही आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, आपको 99 से गुणा करने का जो तरीका है ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे लिखा 28 गुना 99, तो मैंने रूल क्या पढ़ा था कि इस वैल्यू में से घटाएंगे तो इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा, 27। और इस वैल्यू को 100 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 100 में से 28 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 72 बचेगा। यही आपको क्या होगा, इसमें आंसर होगा। तो जब आप दोस्तों इस तरह से सीख जाएंगे तो इसी प्रकार आप बिना पेन और पेंसिल उठाए इस क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे। बस आपको रूल जो है वो याद रखने हैं। जैसे यहाँ 65 है और यहाँ 99 है, तो सबसे पहले 65 में से एक घटाएंगे 64, और इस 65 को 100 में से घटाएंगे, कितना आएगा, 100 में से 65 गए, कितने बचे, 35। यानी कि किस तरह से करके दिखाना आपको, मैंने जैसा भी सिखाया था आपको, 65 में से 1 घटाएंगे और 100 में से इस 65 को घटा देंगे, यानी कि कितना आएगा, 64, और ये कितना बचेगा आपका, 35 बचेगा।
इस तरह से ये कैलकुलेशन होकर के आई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे 100 से बड़ी संख्या का, मान लीजिए मुझे 135 की गुणा किस में करनी है, 99 में करनी है। तो क्या करना है, अब की बार 135 में से 2 घटाना है, यानी कि 133 बचेगा। और यहाँ पर क्या संख्या आएगी, यहाँ पर वो संख्या आएगी 200 में से 135 को घटाकर, वो कितना बचता है आपका 65। तो ये आपकी जो है वैल्यू आ गई, बिना आप इन दोनों के गुणा किए इसका आंसर ला रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे 162 की गुणा किस में करनी है, 99 में करनी है। तो 162 में से 2 घटाना है, कितना बचेगा 160। और 162 को 200 में से घटाना है, तो कितना बचेगा वो 38। ये आपका आंसर है। इसको इस तरह से किया मैंने, 162 में से 2 गए और 200 में से 162 गए। जब इसमें से ये जाएंगे तो 160 बचेगा, और इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 38। इस तरह से आप इन दोनों की गुणा करके आंसर ला रहे हो, वो भी बिना गुणा किए। तो आई होप दोस्तों ये तरीका आपको पसंद आया होगा कि 99 से गुणा आप किस प्रकार कर सकते हैं। अब हम 200 से बड़ी संख्याओं की गुणा भी करना सीखेंगे, वो भी 99 में। देखिए दोस्तों, अब हम ऐसी संख्याओं की गुणा 99 में करेंगे जो 200 से बड़ी होंगी या 300 से भी बड़ी होंगी। तो देखिए दोस्तों, करना क्या आपको, अब की बात 200 से बड़ी संख्या ले लीजिए। मैंने क्या 213 ले लिया, और उसकी गुणा किस में करते हैं, 99 में करते हैं। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है इसके लिए, जब 100 था तो इस वाली वैल्यू में से आपने 1 घटाया था, और 100 से बड़ी थी तो 2 घटाया। अब के बाद 200 से बड़ी है तो अब के बाद क्या घटाएंगे, आप इसमें से 3 घटाएंगे। और जब आप 3 घटाएंगे तो इधर वाली वैल्यू को 300 में से घटाएंगे। देखिए इसमें 3 जाएंगे 210, और इसमें से आप 300 में से 213 घटाएंगे तो कितना बचेगा 87 बचेगा। ये आपका क्या होगा, इन दोनों का आंसर हो गया। यानी कि जब आप 200 से बड़ी वैल्यू की गुणा करेंगे 99 में, तो इसमें से 3 घटाना है और इसी वैल्यू को इस बार 300 में से घटा देना है। इस बार यहाँ पर आ जाइए 400, मतलब 300 से बड़ी संख्या लेनी है। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए मैंने 325 की गुणा 99 में करनी है। तो करेंगे क्या, अब के बाद इसमें से आप 4 घटाएंगे, और 400 में से आप 325 को घटा देंगे। इसमें से 4 घटाएंगे 321, और इसमें से इसे घटाएंगे कितना आएगा 75 आएगा। इस तरह से आप इनकी क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है, अगर 300 से बड़ी है तो यानी 400 छोटी संख्या है, तो आप इस वैल्यू 400 में से घटाएंगे और इसी वैल्यू में से 4 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 200 से बड़ी है लेकिन 300 से छोटी है। जब 300 से छोटी है तो आपको इसमें से 300 में से इसे घटा देना है और इसी वैल्यू में से 3 को घटा देना है, और इस तरह से आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। जब आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी तेज हो जाएगी, और आप अपने समय की जो है बचत कर पाएंगे। और इस तरह की जो कैलकुलेशन है वो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको आनी चाहिए। आई होप दोस्तों, जो मैंने आपको ये मेथड बताया है, जो ट्रिक ये आपको बताई है, ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन होए कि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।